हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बर्ड ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि महाद्वीपों की संख्या होती है 7 और महासागरों की संख्या होती है 5। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से महाद्वीप होते हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये 7 होते हैं महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप, जो क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड नंबर आता है अफ्रीका महाद्वीप का, जो जनसंख्या के आधार पर भी दूसरा स्थान रखता है और क्षेत्रफल के आधार पर भी दूसरा स्थान है। सबसे छोटा महाद्वीप होता है अंटार्कटिका, होता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा महाद्वीप, और क्षेत्रफल के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। पिछली कक्षा में हम अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं, यह है हमारी पृथ्वी। ये 0 डिग्री अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग पर महाद्वीप है और 40% भाग पर महासागर है। महाद्वीप का भाग अधिक होने के कारण इसको महाद्वीपीय या स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी भाग में 90% जनसंख्या निवास करती है। यह दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 19% महाद्वीप और 81% महासागर है। महासागर का भाग अधिक होने के कारण इसको महासागरीय या जलीय गोलार्ध कहते हैं। यह है हमारी पृथ्वी। यह 0 डिग्री अक्षांश और यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दी लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं और कंगारुओं का देश भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अब आगे देख लेते हैं। 5 द्वीप समूह मिलकर ओशिनिया बनाते हैं, मतलब 5 द्वीप समूहों को ओशिनिया कहा जाता है। ये 5 द्वीप समूह देख लेते हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ये 5 द्वीप समूह हैं जो मिलकर ओशिनिया बनाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ओशिनिया में कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं या कौन कौन से द्वीप समूह नहीं आते हैं। तो याद रखना, ओशिनिया में 5 द्वीप समूह आते हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। और इसमें कुल देश 22 हैं। और इस ओशिनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश नोरू है। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है ऑस्ट्रेलिया। 5 द्वीप समूह देख लेते हैं जो ओशिनिया बनाते हैं। इसको कहा जाता है मेलानेशिया। ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इनको बोला जाता है माइक्रोनेशिया। इनको बोला जाता है पोलिनेशिया। यह है न्यूजीलैंड और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये द्वीप समूहों को ओशिनिया कहा जाता है। इसको मेलानेशिया, इसको माइक्रोनेशिया, इसको पोलिनेशिया, इसको न्यूजीलैंड और इसको ऑस्ट्रेलिया। ये 5 द्वीप समूह ओशिनिया कहलाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। ये छोटा सा द्वीप है। इस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। पापुआ न्यू गिनी द्वीप जो है, इस पर 2 देशों का अधिकार है। ये पश्चिमी भाग जो है, इस पर अधिकार इंडोनेशिया का है और ये पूर्वी भाग जो है, इस पर न्यू गिनिया का अधिकार है।
फिर से देख लेते हैं। ये पापुआ न्यू गिनिया द्वीप है। इस द्वीप पर 2 देशों का अधिकार है। पश्चिमी तरफ इंडोनेशिया का अधिकार है और पूर्वी तरफ न्यू गिनिया द्वीप का अधिकार है। पापुआ न्यू गिनिया पर 2 देशों का अधिकार है। ये ऑस्ट्रेलिया है। ये छोटा सा जो ये राज्य है ये तस्मानिया है। आगे देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का जो थोड़ा भाग उठा हुआ है इसको अर्नाहम प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप उसको बोलते हैं जिसका भाग 3 ओर से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से, उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। और खाड़ी उसको बोला जाता है जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो और एक ओर से जल से। तो ये जो भाग है ये ऑस्ट्रेलिया का, इसको अर्नाहम प्रायद्वीप कहा जाता है। इसका 3 ओर से भाग जल से घिरा है और एक ओर से भाग पृथ्वी से घिरा है। तो ये हो गया अर्नाहम प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप यहाँ पर है, इसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप यहाँ पर है, इसका नाम है आयर प्रायद्वीप। अब खाड़ी देख लेते हैं। यहाँ पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम है कारपेंटरिया की खाड़ी। इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है और ये जो है इसको बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इधर दक्षिणी सागर है। इधर जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण होती है, शीतकालीन वर्षा। और इधर प्रशांत महासागर की तरफ जो वर्षा होती है वो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। 2 प्रकार से वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो पश्चिमी तरफ है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण होती है और जो पूर्वी तरफ है वो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। फिर से देख लेते हैं। ये है एक प्रायद्वीप, इसका नाम है अर्नाहम प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप ये है, इसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। एक प्रायद्वीप ये है, इसका नाम है आयर प्रायद्वीप। अब देख लेते हैं खाड़ी। ये खाड़ी है यहाँ पर, इस खाड़ी का नाम है कारपेंटरिया की खाड़ी। यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रकार से वर्षा होती है। जो पश्चिमी तट पर जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण होती है और जो पूर्वी तट पर वर्षा है वो ग्रीष्मकालीन जलवायु के कारण होती है। और इधर प्रशांत महासागर है और इधर हिंद महासागर है और इधर दक्षिणी सागर है। अब आगे देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक राज्य ये है, इसका नाम है क्वींसलैंड। एक राज्य ये है, इसका नाम है न्यू साउथ वेल्स। एक राज्य ये है, इसका नाम है विक्टोरिया। एक राज्य ये है, इसका नाम है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। एक राज्य ये है, इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक राज्य ये है, इसका नाम है तस्मानिया। इनकी कैपिटल देख लेते हैं। क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन और न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है सिडनी और विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबर्न। तस्मानिया की कैपिटल है होबार्ट। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है एडिलेड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ। अब देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है 2। एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये केंद्र शासित प्रदेश है, और एक कैनबरा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन है। कैनबरा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल भी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर
एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, उसका नाम है सिडनी। आगे देख लेते हैं। पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया की सबसे पश्चिमी राजधानी है पर्थ, और पर्थ से स्वान नदी के किनारे है पर्थ, जहां से स्वान नदी निकलकर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट में गिरती है। फिर से देख लेते हैं। पर्थ जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, और इस पर्थ के यहीं से स्वान नदी बहती है, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे पश्चिमी राजधानी है पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की सभी राजधानी तट पर स्थित है। जैसे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, ये भी तट पर है। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न, ये भी तट पर है। तस्मानिया की राजधानी है होबार्ट, ये भी तट पर। क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन, ये भी तट पर है। और न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, ये भी तट पर है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है डरबिन, ये भी तट पर है। आगे देख लेते हैं। ये न्यू गिनिया द्वीप है। यहाँ पर एक जल संधि है। जल संधि उसको बोलते हैं जहाँ से नाव लेकर आया जा सकता है। पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक जल संधि है, जिसका नाम है टोरेंस जल संधि। इधर अराफरा सागर है, इधर कोरल सागर है। टोरेंस जल संधि जो है अराफरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है, और पापुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। यह है तस्मानिया, जो ऑस्ट्रेलिया का राज्य है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके बीच में एक जल संधि है, जिसका नाम है बोस जल संधि। यह बोस जल संधि तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का राज्य है, कौन सा राज्य है, वो है विक्टोरिया। ऐसा ही बोल देते हैं कि तस्मानिया और विक्टोरिया को अलग करती है बोस जल संधि। आगे देख लेते हैं जल संधियां। प्रमुख जल संधि दो भूमि को अलग करती है, दो जलों को जोड़ती है। बोस जल संधि जो है वो जोड़ती है तस्मान सागर को और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को, और डिस्कनेक्ट मतलब अलग करती है ऑस्ट्रेलिया को और तस्मानिया को। टोरेंस जल संधि अराफरा सागर और कोरल सागर को जोड़ती है, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया द्वीप को अलग करती है। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, देख लेते हैं। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ये कोरल सागर है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। और ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है, इसको समुद्र का बगीचा भी कहते हैं। क्वींसलैंड के तट पर है, मूंगा चट्टानों से निर्मित है और गोताखोरी करने जाते हैं ग्रेट बैरियर रीफ पर। और ग्रेट बैरियर रीफ के जो है कोरल पारी समुद्री जीव भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बना होता है और प्रवाल भित्ति बन जाता है, जैसे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्तियों द्वारा बना है। ग्रेट बैरियर रीफ या वृत्त प्रवाल भित्ति से कहते हैं। इसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, क्वींसलैंड के पूर्वी तट पर, जिसको समुद्र का बगीचा कहा जाता है, और लंबाई इसकी लगभग 2000 किलोमीटर है। अब ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल देख लेते हैं। 6 मरुस्थल इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल है, जो विश्व का सेकंड सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल के अंदर 6 मरुस्थल हैं, जिसका नाम है स्टुअर्ट, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सैंडी और तनामी मरुस्थल। ये 6 मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनके नाम देख लेते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट कहा जाता है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट के 6 भाग हैं।
ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, गिब्रन, सैंडी, सिम्पसन, स्टुअर्ट, ये 6 मरुस्थल हैं। आगे देख लेते हैं। अब इसके माउंटेन देख लेते हैं, पर्वत देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर एक पर्वत है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और विश्व की 4th सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट कास्को है। यहाँ पर एक पर्वत न्यू इंग्लैंड है। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और देखते हैं विश्व की 4th सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कास्कोडोर है। और विश्व के पर्वत श्रृंखला का विस्तार उत्तर से दक्षिण है। सभी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार, मात्र एक हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम से पूर्व है। और पहली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और सेकंड सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला रॉकी है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और थर्ड सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय है जो एशिया में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन विश्व की 4th सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण खान देख लेते हैं। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। अब इसके कुछ खान देख लेते हैं मोस्ट। ये कौन सा प्रायद्वीप था? ये था केप यार्क प्रायद्वीप। इसमें एक खान है जिसका नाम है वाइपाकी खान। इस वाइपाकी खान में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ये माउंट बोकन हिल है। यहाँ पर सीसा और जस्ता का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर एक खान है कालगुरी, यहाँ पर एक खान है कुलगार्डी। इन दोनों खानों में को स्वर्ण क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सोना मिलता है। यहाँ पर ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये पिलबारा की खान लोहे के लिए फेमस है। यह अर्नाहम लैंड, ये अर्नाहम प्रायद्वीप में अर्नाहम लैंड स्थित है। और इस अर्नाहम लैंड में यूरेनियम का उत्पादन और बॉक्साइट का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है। आगे देख लेते हैं वाइपाकी खान। इसकी लोकेशन क्वींसलैंड में है, केप यार्क प्रायद्वीप में है। यहाँ पर उत्पादन जो होता है वो बॉक्साइट का होता है। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलता है और एल्यूमिना से एल्युमिनियम मिलता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो है वो एल्यूमिनियम है। आगे देख लेते हैं यह पृथ्वी का क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्व। सबसे फर्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम। तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो उपधातु है वो सिलिकॉन है। और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है वो एल्यूमिनियम है। फिर सेकंड नंबर पर लोहा है। संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाला धातु वो लोहा है। कुलगार्डी या कालगुडी खान जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये सोने की खान है और पहला स्थान चाइना का है सोना उत्पादन में। माउंट बोकन हिल ये सीसा व जस्ता के लिए फेमस है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहते हैं। फिर लोहो मैग्नेटाइट, ये उच्च कोटि का है। इसमें 72% लोहा निकलता है। हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट ये उसकी लो क्वालिटी है। ये था आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।